let's discuss the next dramatist of the restoration is, लास्ट क्लास में हमने कोलिसिबर को किया था. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट है रेस्टोरेशन एज के, दैट इज जॉन वेनब्रू. सो जॉन वेनब्रू है, उसके मेनली दो ही प्ले हैं जिसकी स्टोरी ज्यादा लेंथ में, ज्यादा सॉरी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको. जस्ट रिमेम्बर द एक दो उसके कैरेक्टर एंड उसकी मेन प्लॉट लाइन, ठीक है. सो फर्स्ट जो इसका जॉन वेनब्रू की जो कॉमेडी है, मेनली कॉमेडी है ये प्ले, द रिलैक्सी और वर्च्यू इन डेंजर. ओके, सो द रिलैक्सी और जिसका सबटाइटल वर्च्यू इन डेंजर है, इट इज पब्लिश्ड इन 1696 में पब्लिश हुई है. और इट इज द सीक्वल ऑफ, ये किसका सीक्वल है? कोलिसिबर की लव्स लास्ट शिफ्ट है, इसका सीक्वल है. कौन सीक्वल है? द रिलैक्स. द रिलैक्स है, इट इज द सीक्वल ऑफ कोलिसिबर्स लव्स लास्ट शिफ्ट. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से. सो ओके, सो यहाँ जो मेन कैरेक्टर है वो 4 है इस कॉमेडी में. अमांडा है, लवलेस है. अमांडा एंड लवलेस इज द सेम कैरेक्टर एज वी रेड इन द कोलिसिबर का जो लव लास्ट शिफ्ट में पढ़ा था, वही कैरेक्टर इसमें. दोनों मेन जो कैरेक्टर है यहाँ. सो अमांडा है इसमें, वो प्रोटैगनिस्ट है, वर्चुअस लेडी है, एंड लवलेस है, हस्बैंड है. वही रेकलेस यू नो वुमेनाइजर पर्सन. ही इज नॉट ए यू नो he is not a good honest person. Okay, so ब्रिंथिया यहाँ कौन कैरेक्टर है? ब्रिंथिया is the cousin of अमांडा. अमांडा है इसकी कजिन होती है ब्रिंथिया, जिसके साथ लवलेस है वो शादी के बाद रिलेशन बनाता है, ठीक है, अफेयर करता है. एंड वर्दी है, वर्दी इज द एक्स लवर ऑफ ब्रिंथिया. ये वर्दी है वो ब्रिंथिया का एक्स लवर है, ठीक है. अब स्टोरी क्या है इसमें? स्टोरी ये है कि जो अमांडा है सी इज एज यूजुअल वर्चुअस लेडी है वो, बट जो लवलेस है ही हैड मनी अफेयर्स बिफोर हिज मैरिज विद डिफरेंट वीमेन, एंड इवन आफ्टर मैरिज ही आल्सो मेक द यू नो अफेयर विद द कजिन ऑफ अमांडा. ब्रिंथिया के साथ रिलेशन बनाता है. ही मीट्स यू नो हर बिहाइंड हर वाइफ. उसकी वाइफ जब घर पे नहीं होती या उसके पीछे से उससे मिलता है, एंड ही कंटिन्यू लिव्स दिस रिलेशनशिप. एंड व्हेन हर एक्स लवर, मतलब ब्रिंथिया का जो लवर है, एक्स लवर, व्हेन ही केम्स टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन अमांडा एंड लवलेस, मतलब सॉरी ब्रिंथिया एंड लवलेस का बारे में पता चलता है उसको, देन ही आल्सो ट्राई टू मेक द रिलेशन विद अमांडा. वो अमांडा के पीछे पड़ जाता है. उसका मेन इंटेंशन ये होता है बिकॉज ही वांट टू रूइन द रिलेशनशिप ऑफ अमांडा एंड हर हस्बैंड. अमांडा को जो उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन है पति पत्नी का, उसको वो रूइन करना चाहता है. एंड ही वांट टू रूइन द रेपुटेशन ऑफ अमांडा बिफोर हर हस्बैंड. वो अमांडा के साथ रिलेशन बना के उसी को उसके हस्बैंड की नजरों में गिराना चाहता है. बट अमांडा इसमें क्या होती है? अमांडा एज यूजुअल सी इज वेरी वर्चुअस फेथफुल लेडी एंड शी रिमेन्स टिल द एंड ट्रूथफुल टू हर हस्बैंड. एंड वर्दी है, ही फेल्ड इन हिज इंटेंशन, वो अपनी इंटेंशन में फेल्ड हो जाता है. और लास्ट में अमांडा है, शी रिमेन्स ट्रूथफुल. ओके, तो अमांडा है वो लास्ट तक क्या रहती है? वर्चुअस रहती है अपने हस्बैंड के टुवर्ड्स, ठीक है. तो ये था, ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, बट स्टोरी याद रहना बहुत जरूरी है. और मेन कैरेक्टर है इसमें ये दो जो कि लास्ट शिफ्ट में थे, वैसे सेम कैरेक्टर है, ठीक है. तो उसका जॉन वेनब्रू का नेक्स्ट प्ले है. चलो नेक्स्ट प्ले को भी कर लेते हैं. ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं. जस्ट रिमेम्बर द टाइटल एंड दो चार इसमें कैरेक्टर है, इनको याद रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं है. The provoked wife. The provoked wife. Okay, 1697, और ये भी एक कॉमेडी है, ठीक है. सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी प्ले की जोनरा आपको पता होना चाहिए. मैं कई बार यहाँ बता चुकी हूँ आपको कि आजकल जोनरा से नेट में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि ऐसे आपको देंगे, 3-4 उसमें पूछ लेते हैं कि ये क्या है, ये पोइम है, बैलेड है, प्ले है, ट्रेजेडी, कॉमेडी, क्या है ये ऐसे, ठीक है. तो ये द प्रोवोक्ड वाइफ है. याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है. कोली जो
जो जॉन वेनब्रू था उसमें प्रोवोक्ड हस्बैंड था, नहीं सॉरी, जो पोली सीबर का जो प्ले हमने पढ़े थे उसमें था प्रोवोक्ड हस्बैंड, ठीक है, और ये है प्रोवोक्ड वाइफ, ठीक है। तो ये सेकंड प्ले है जो कॉमेडी है जॉन वेनब्रू की, और यहाँ इसमें जो कैरेक्टर है मेन वो है लेडी ब्रूट, लेडी ब्रूट, इसका हस्बैंड है सर जॉन ब्रूट, ओके। एंड लेडी ब्रूट का ये बहुत हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ, ओके। नेक्स्ट इसमें जो कैरेक्टर है वो है स्मार्ट कॉन्स्टेंट, स्मार्ट कॉन्स्टेंट इज द सूटर ऑफ लेडी ब्रूट, लेडी ब्रूट का सूटर होता है ये। एंड नाउ बेलिंडा, बेलिंडा इज द नीस ऑफ लेडी ब्रूट, लेडी ब्रूट की नीस है। एंड हार्टफ्री, हार्टफ्री, हार्टफ्री इज द लवर ऑफ बेलिंडा, ठीक है, ये बेलिंडा का लवर होता है, ठीक है। सो यहाँ भी मेन 4 ही कैरेक्टर हैं जो आपको याद रखना है। सो यहाँ मेन कैरेक्टर हस्बैंड वाइफ है लेडी ब्रूट और जॉन ब्रूट, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। सो लेडी ब्रूट है ही मैरिड टू जॉन ब्रूट ओनली फॉर मनी, क्योंकि जॉन ब्रूट है ही बिलोंग्स टू ए रॉयल एंड रिच क्लास फैमिली, काफी पैसे हैं इसके पास, तो लेडी ब्रूट ने इसके साथ पैसों के लिए शादी की है। बट आफ्टर हर मैरिज शी ब्रोट अप विद हर हस्बैंड, शी टायर्ड विद हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से ऊब जाती हैं। एंड ही मेक ए रिलेशन विद स्मार्ट कॉन्स्टेंट, स्मार्ट कॉन्स्टेंट के साथ रिलेशन बनाती है वो, अफेयर चलाती है उसके साथ बिहाइंड हर हस्बैंड, ओके। एंड ही मेक्स द अफेयर विद द हेल्प ऑफ हर नीश, बेलिंडा है वो उसकी हेल्प करती है स्मार्ट कॉन्स्टेंट के साथ मिलाने में लेडी ब्रूट को। एंड बेलिंडा है शी आल्सो लव्स, शी आल्सो मेक अफेयर विद हार्टफ्री, सो हार्टफ्री है उससे बेलिंडा, जो हार्टफ्री है वो बेलिंडा का लवर है यहाँ। सो लास्ट में क्या होता है, जब जॉन ब्रूट को पता चलता है लेडी ब्रूट का कि शी हैज अफेयर विद यू नो अनदर पर्सन्स जॉन smart constant, and he also know about the you know affair between Belinda and Hartley. So last में क्या होता है, हार्टफ्री है he propose Belinda and married to him, इसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। बट ये जो लेडी जॉन ब्रूट है she remains you know faithful towards her wife, और लास्ट में रिलेशन एक्सपोज होने के बाद भी वो दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है। तो यही था, ज्यादा प्लॉट में घुसने की जरूरत नहीं है, दैट्स इनफ। जो थोड़ी अपर लाइन है, क्योंकि ये ऐसी कॉमेडी है जॉन वेनब्रू की, दोनों ही जो हमने फर्स्ट की और सेकंड, इसको ज्यादा डीप स्टोरी से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेनली इसका आपको प्लॉट याद रहना चाहिए कि स्टोरी इसमें क्या है अपर, और इसका मतलब टाइटल इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। कॉलिन सीबर का है द प्रोवोक्ड हस्बैंड और ये है प्रोवोक्ड वाइफ, ठीक है। हाँ, सो दैट्स इनफ। जॉन वेनब्रू है, इसकी 2 ही प्ले थे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा कोई भी इतना इम्पोर्टेंट प्ले नहीं है जॉन वेनब्रू का, सिर्फ आपको एग्जाम के लिए 2 ही करने हैं, ओके। तो इसी के साथ हम जॉन वेनब्रू को हम कंप्लीट करते हैं।